नहीं मतलब उनका इलाज करने से मना कर दिया था, बस यही कारण था कि यही कारण था, मुझे इसी कारण से मेरे को गोली मारे सीना में, पेट में और कमर में। इस कारण मैं दिल्ली आया हूँ कि मेरे साथ हुआ है वैसे और किसी भाई बहनी से बस्तर में किसी को मत हो। मेरा एक ही कहना है कि शांत हो जाए नक्सली। जो नक्सल घटनाओं में किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने अपना पाँव खोया है, किसी ने अपना रोशनी को आजीवन खो चुके हैं और किसी ने बम ब्लास्ट के कारण, आईडी ब्लास्ट के कारण उनकी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपंग स्थिति में आ गए हैं, वो चलने फिरने में दुबर हैं, बिना सहारे के नहीं चल सकते हैं। बस्तर में नक्सलवाद की समस्या को हम दिल्ली आके, हम दिल्ली वासी हमारे भाई बहनों को भी बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा क्या है, हमारी समस्या क्या है। 40 वर्षों के अंदर 8 से 9 हज़ार लोग हमने किसी का बेटा खोया है, किसी का भाई खोया है, किसी का बाप खोया है। ये केवल और केवल निर्दोष ग्रामीण है। इन लोगों को किसी भी चीज़ का इस तरह राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से संगठन से लेना देना नहीं है कि आने वाला निकट भविष्य में वहाँ बम और धमाका नहीं चाहिए। हमें ढोल और मादर की थाप से थिरकते हुए बस्तर की जनता चाहिए और वहाँ शांति का वातावरण बने, भय मुक्त वातावरण का निर्माण हो। ऐसे आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरे GR विश्वकर्मा है, कांकेर जिला का हूँ मैं। जानना चाह रहा हूँ ये जो घटना आपके साथ भी कोई घटना घटी है? हाँ सर, मेरे साथ घटना हुआ है कि 2009 में मेरे को नक्सली ने घर उठा के ले गए, लेके जंगल में मारे 3 गोली मेरे को सीना में, पेट में, कमर में। उसके बाद रोड में फेंक दिए। ये मरा समझ के उन लोग चला गए। उसके बाद मैंने दुर्ग में इलाज कराया, अभी भी अपंग हूँ मैं। तो मेरे साथ हुआ है ऐसे, और किसी भाई बहन के साथ मत हो, किसी परिवार के साथ मत हो। इस कारण मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ। ये आपके साथ जो घटना घटी, ये मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? क्या आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसा, कुछ आप किसी? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैं एक मलेरिया वर्कर था, इलाज के नाम से आए थे। मैं इलाज करने पर मना किया। 3 लोग मेरे को उठा के वो गोली मार दिए इन लोग। आपने इलाज करने से मना किया उन्हें? हाँ, उनका। आप डॉक्टर है? नहीं, मैं एक पैरामेडिकल, पहले हमारे जंगल डिपार्टमेंट में एक मलेरिया वर्कर था। स्लाइड बना के गोली मलेरिया का देना होता था, उन लोग डॉक्टर समझते थे। आपने मतलब उनका इलाज करने से मना कर दिया था, बस यही कारण था कि? यही कारण था। मुझे इसी कारण से उस समय मेरा बच्चा छोटा था सर, अभी 2009 का था। तो उस दिन मेरा बच्चा बीमार भी था, वो ज़बरदस्ती उठा के ले गए और सीधा गोली मारे उन लोग, कुछ नहीं किए। मेरे को गोली मारे सीना में, पेट में और कमर में। इस कारण मैं दिल्ली आया हूँ कि मेरे साथ हुआ है वैसे और किसी भाई बहनी से बस्तर में किसी को मत हो। मेरा एक ही कहना है कि शांत हो जाए नक्सली, कि नक्सलवाद ख़त्म हो जाए, अमर शांति से हम जिए खाएं, पहले जैसे थे वैसे हम रहना, यही है हमारा मांग। जयराम दास, सदस्य शांति समिति बस्तर। ये जो बस्तर से काफ़ी सारे लोग आए हैं, सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ क्यों यहाँ पर इनको आना पड़ा? बस्तर से आज लोग वहाँ के ग्रामीण इसलिए यहाँ आए हैं। बस्तर आज लगभग 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और इस नक्सलवाद के दंश में 8,000 से अधिक निर्दोष ग्रामीणों की जानें गई है। और नक्सलवाद के कारण बस्तर की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, बस्तर की जो वहाँ प्राकृतिक खूबसूरती है, जिसकी पहचान पूरे विश्व में होने के साथ साथ पूरे देश में थी, वो आज नक्सलवाद की घटनाओं के कारण बस्तर को एक रक्त रंजित धरती के रूप में जाना जाता है। तो हम चाहते हैं कि बस्तर में फिर से नक्सलवाद समाप्त हो और फिर से वो पुनः वो पुराना दौर है जहाँ बस्तरवासी अपनी बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के जल जंगल ज़मीन और वहाँ की आबो हवा के साथ प्रकृतिमय जीवन जो जी रहे थे, वो दौर फिर से लौटे। और आज यहाँ जो नक्सल प्रभावित जो आए हैं, इसमें 55 नक्सल प्रभावित हैं। जो नक्सल घटनाओं में किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने अपना पाँव खोया है, किसी ने अपना रोशनी को आजीवन खो चुके हैं और किसी ने
बम ब्लास्ट के कारण, आईडी ब्लास्ट के कारण उनकी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपंग स्थिति में आ गए हैं, वो चलने फिरने में दुबर हैं, बिना सहारे के नहीं चल सकते। और कई ऐसे परिवार हैं, बच्चे से लेके नौजवान तक और बूढ़े से लेके महिलाएं तक, ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिवार के या तो सदस्य को खोया है या तो अपने जीवन में अपंग होके और नक्सल घटनाओं में हुए बारूदी विस्फोट के कारण शरीर की सारी सक्षमता खो दिया है। तो हम चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का समाधान होना चाहिए और मैं शांति समिति के सदस्य के नाते मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि नक्सलियों से आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ें। आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई को हमारा समाज हित में जो लड़ाई लड़ेंगे हमारा समर्थन रहेगा। और आप हिंसा का रास्ता छोड़ें और आप मुख्य धारा में लौटें। और इस तरह से हिंसा का समाधान कभी भी शांति नहीं होता है, इसलिए हिंसा का रास्ता नक्सली छोड़े, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं। और बस्तर में नक्सलवाद की समस्या को हम दिल्ली आके, हम दिल्ली वासी हमारे भाई बहनों को भी बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा क्या है, हमारी समस्या क्या है, आप भी महसूस करें। और इसी माध्यम से हम पूरे देशवासियों को भी हमारी समस्या को बताना चाहते हैं, ताकि अन्य क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वैसे ही हमारे बस्तरवासी भी हमारे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में शांति से रह सकें। क्योंकि आज ये जितने भी लोग बैठे हैं, कोई या तो गाय चरवा है, कोई मजदूर है, कोई ग्रामीण है, कोई किसान है जो जंगल जाते हैं, कोई लकड़ी काटने जाता है, तो कोई खेती करने जाता है, कोई पशुओं को चराने ले जाता है। उस दौरान हुई घटनाएं हैं। कोई सड़क पे चलते हुए आईडी का विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों ने अपनी शरीर के आधे हिस्से को गंवा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि शांति का वातावरण बने और इस तरह से आतंक का माहौल समाप्त हो। जो ये लोग ये प्रभावित हैं इस हमलों से, इन घटनाओं से, तो जो लोग प्रभावित हैं इसमें, तो वो लोग क्या किसी संगठन से जुड़े थे या किसी की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे या ऐसा कुछ? बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं। ये ग्रामीण अपने से आए हैं और हम शांति समिति के एक सदस्य हैं जो उनके साथ हैं। उनका एक मात्र हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। लास्ट मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि सरकारों के इतने सतर्क होने के बावजूद भी देश में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्यों? सरकारों को नक्सलवाद को लेके सरकारें जो प्रयास कर रही हैं उसमें सामूहिक भागीदारी हो, ऐसा हम सरकार से भी आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं और आग्रह भी रखते हैं कि सामाजिक भागीदारी से नक्सलवाद की समाप्ति हो। जो ये यहाँ जो प्रदर्शन देख रहे हैं आप, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो बस्तर में पिछले 35 से 40 वर्षों से लगातार माओइज्म और नक्सलवाद के द्वारा जो वहाँ के लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार और अन्याय किया, जल जंगल ज़मीन और आप लोगों के राइट्स को देंगे, ऐसा गलत कहानी बना करके वहाँ के लोगों को अपने चपेट में लेकर के केवल और केवल वहाँ के लोगों को अन्याय अत्याचार ही दिया। वहाँ पर विकास नहीं हुआ, वहाँ केवल और केवल हमको शोषण और अन्याय अत्याचार ही मिला। ऐसे दृश्य को हमने दिखाने के लिए, ऐसे वातावरण को यहाँ दुनिया के लोग, भारत के लोग देखें, दिल्ली की जनता देखें, यहाँ की सरकारें देखें, इस आशा और उद्देश्य के साथ हम लोग, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कोई किसान अगर खेत में जाता है या जंगल में गाय चराने जाता है, आईडी की चपेट में आता है, उसके टांग चली जाती है, उसकी आंख चली जाती है, जीवन भर उसका आधा जीवन खत्म हो जाता है। या फिर पिछले 40 वर्षों के अंदर 8 से 9 हज़ार लोग हमने किसी का बेटा खोया है, किसी का भाई खोया है, किसी का बाप खोया है। ऐसा आने वाले निकट भविष्य में वो अंधेरा ना देखना पड़े, इसी आशा को लेकर के हमने दिल्ली तक जंतर मंतर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बस्तर में जाते हैं और बस्तर के बारे में कुछ और बताते हैं, लेकिन वहाँ का हकीकत कुछ और है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग माननीय गृह मंत्री से भी मिलेंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से भी मिल करके यही हमने बस्तर की व्यथा कथा बताएंगे कि आने वाला निकट भविष्य में वहाँ बम और धमाका नहीं चाहिए, हमें ढोल और मांदर की थाप से थिरकते हुए बस्तर की जनता चाहिए और वहाँ शांति का वातावरण बने, भय मुक्त वातावरण का निर्माण हो। ऐसे आग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये केवल और केवल निर्दोष ग्रामीण है, इन लोगों को किसी भी चीज़ का इस तरह राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से संगठन से लेना देना नहीं है। वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपना गुजारा भत्ता करते हैं, गांव में रहते हैं, ऐसे लोग हैं, इनका कोई दोष नहीं है। परंतु इनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इनके साथ इस तरह का कृत्य हुआ, इस कारण से हम लोग
पूरे बस्तर अंचल की बात करूं तो मैं अब कर्नाटक राज्य से बड़ा और बेल्जियम इजराइल देश से बड़ा, इतना बड़ा विस्तार से फैला हुआ बस्तर राज्य है, जो इस धन से झेल रहा है, उस धन से ऊपर उठे, उस समस्या से ऊपर उठे, इसके लिए माननीय गृह मंत्री से भी मिलेंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे। पिछले कई सरकारें आई गई, पिछले बार भी हमने बहुत बार इसको मांग किया और करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। सरकार किस तरीके से कैसा करेगी, लेकिन हम बस्तर वासियों का एक ही मांग है, बस्तर में शांतिपूर्ण कायम पैदा हो, बस्तर में भयमुक्त वातावरण निर्माण हो, स्वाभिमान से जीने का हमको भी संविधान का अधिकार मिले, ऐसा आग्रह करेंगे, ऐसा मांग करेंगे हम लोग।